मैं आज आपको बताने वाला है गाइस। लास्ट टाइम का हमारा टॉपिक था, हमने आपको बताया था फेशियल का थ्योरी हमने बताया था, जिसमें मसाज कैसे क्या करना चाहिए विद प्रेशर पॉइंट, मेल एंड फीमेल। मैम आवाज आ रही है? सो देन सेम इस तरह भी हमारा सेम टॉपिक रहने वाला है। इस बार हम आपको प्रैक्टिकल बताएंगे, क्योंकि किसी ने कमेंट में कहा था कि मैम हमें आप डमी पे बताइए। सो हम डमी ना लेते हुए हम सीधा इंसान का फेस लेंगे, वुमन एंड मैन, जिसमें हम आपको बताएंगे प्रेशर पॉइंट्स, रिलैक्सेशन, मसाज कैसे करना चाहिए और आपके क्लाइंट को आपको रिपीट अपना कैसे बनाना चाहिए। सो क्लास हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप लाइफ एंजॉय करने के लिए क्या करते हो? आप मुझे इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। एडवेंचर्स एंड योर व्हाट इज फेवरेट? बिकॉज ऑफ माई मैम इज़ वेरी एंग्री। सो आप लोग को कुछ डाउट रहता है तो आप हमें डीएम कर सकते हो, हमें लाइव क्लास के टाइम पे क्वेश्चन से पूछ सकते हो। एंड जो मेरे सीनियर है, जो लवीना मथाई है, वो हमें अच्छे से हेल्प करेंगे मसाज के बारे में, क्या प्रेशर पॉइंट्स होता है, वो सब चीज़ों के बारे में हमें बताएंगे। एंड इफ इन केस अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट विद अस। एंड हमारे साथ आप लाइव के साथ साथ ऑफलाइन क्लास में भी आप आ सकते हो। देन हम साथ में एक दूसरे को इस साथ में लेके हम आपको अच्छे से बताएंगे एंड सलोन का एक्सपीरियंस भी कराएंगे। सो स्टार्ट करें मीर सोलंकी सर। एंड ये डीले हमारा हुआ है बिकॉज ऑफ माइक का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। सो लवीना मथाई जी आ गए हैं। हाय। हमें दिख रहा है। अब राजपुर में लोगों को प्रैक्टिकल दिखाना है लास्ट टाइम का। So, टीम कब करेगी तुम अच्छे से? मैम हमेशा हमें बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। हमारी ब्यूटीफुल मैम, शट अप। हमारी ब्यूटीफुल मैम हमेशा हमें बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं, और जबकि ये हम दोनों से बड़े। ये शर्ट इन करना कब सीखेगी? बस नेक्स्ट born then Lavina will be increase herself. next born ma'am, next born. Why do you tuck your shirt like this? Why don't you tuck it like this? I tuck it again. But ma'am, how to increase yourself? How to why? Yes, आप हमेशा इतनी खूबसूरत कैसे दिख सकती हो मैम? ऐसे तो नहीं दिखना है। हाँ, बट आपको भगवान ने एकदम फुर्सत से टाइम लेके बनाया होगा ना। फेशियल का जॉ लाइन, चीक्स का लाइन, आंखें बड़ी बड़ी। हम मसाज चालू करें? हाँ, तो मैम वही चीज तो बताएंगे हम आपको। देखिए कैसे लिफ्ट करना चाहिए। मेरे पास इमेजेस हो गए, मैं आपको दिखाती हूँ। तुम लोग स्टार्ट करो पहले। जस्ट आई एम इन्फॉर्मिंग माय क्लास टीम। तो लवीना के ऊपर करो, ज्यादा टाइम नहीं है क्योंकि आज डिले हो गया माइक की वजह से। तो स्टार्ट करो। अपनी खूबसूरती जब उनकी हम बताते हैं तो ये भाग जाते हैं, क्योंकि इनको शर्म ज्यादा आती है, ब्लश होने लगते हैं, ज्यादा खूबसूरत लोग को भाव आ जाते हैं। सो स्टार्ट करें? आप कुछ कहना चाहते हो? सो हम क्या करें? वेट, शट अप। हम आपको पूछ नहीं रहे। लेकिन थोड़ा कैमरे के पास है ना, कैमरे से बहुत दूर हो मुझे लग रहा है। नहीं, मैं दिख रही हूँ। डर क्यों रही हो? आई एम अ गर्ल, व्हाई यू स्ट्रेट? सो हम स्टार्ट करते हैं विद प्रैक्टिकल। थोड़ा मैं वापस आपको एक बार रिमाइंडिंग कर देते हैं हम लास्ट टाइम का। सो हमने लास्ट टाइम आपको बताया था पिगमेंटेशन स्किन पे कैसे मसाज रहते हैं, एक्ने स्किन पे कैसे मसाज रहते हैं, एजिंग, लिम्फैटिक ड्रेनेज पॉइंट्स और अपना ये रिलैक्सिंग में से प्रेशर पॉइंट्स और एक्ने पॉइंट्स। सो ये सब के बारे में हमने आपको लास्ट टाइम क्लासेस में थैली दिया था। एंटी एजिंग एंड लिप फाइंडिंग है, फेशियल मसाज, प्रेशर गाइडेंस है। सो ये सब चीज़ के बारे में हमने लास्ट क्लास में बताया। आप हमारे एंटी एजिंग, एक्ने भी हमने बताया था। सो लास्ट टाइम का जो क्लास था, आप जाके हमारी यूट्यूब पे भी हमारा है अवेलेबल, आप देख सकते हो, और हमारे इंस्टा आईडी पे भी है, सो आप देख सकते हो। सो अभी सेम चीज़ों का जितना हो सकता है हम आपको अभी प्रैक्टिकल बताने स्टार्ट करेंगे। सो हमारे मॉडल कौन है, प्लीज़ पेश किया जाए उन्हें हमारे सामने। मैम बट बियर्ड के साथ कंफर्टेबल होगा? ओके मीर सर, कम हियर। सो मैम चेयर ले लें हम। मैम व्हाई यू टेकिंग सो मच लॉन्ग? यू कैन टेक ना दिस। वाओ मैम, सो माइंडेड, ब्यूटीफुल माइंड मैम। ब्यूटी कैसे बोलते हो, डायलॉग मारते हैं, ब्यूटीफुल ब्रांड्स। ओह हाय मीर सर। सो नाउ शी इज कमिटेड, ही इज कमिटेड। ये तुम्हारा जेंडर चेंज कर दोगे ना।
सो गाइस, कभी भी अगर आप किसी का फेस टच करने जा रहे हो, हम हर एक चीज़ टच करते हैं। सो हमारे कलीग्स भी हो, हमारे फ्रेंड्स हो, हमारे क्लाइंट्स हो, जो भी हो, पहले अपने हैंड को अच्छे से वॉश कर लीजिए, देन उसके बाद फेस को टच करिए। बिकॉज ऑफ सब चीज़ छूने होने के बाद उनको पिंपल्स आ सकता है। अगर उनको पिंपल्स आएगा तो वो आपका नाम खराब कर सकते हैं कि भाई आपने मेरी स्किन को खराब कर दिया, आपने टच किया था देन मेरी स्किन पे पिंपल्स आ गए। सो हम रिस्क नहीं लेते हुए हम अच्छे से मसाज करना स्टार्ट करेंगे एंड मिहिर सर की स्किन पे। सो मिहिर सर, आपने फेस वॉश किया? लास्ट कभी किया था? यस, आपने लास्ट फेस वॉश कभी किया था? सुबह। मिहिर आप मैम, आई ओके? बस मिहिर मुझे मैम भगाते रहते अपने पास से एंड मैं पागलों की तरह उनके आसपास जाते रहते। मैम ये चेयर पीछे होता है क्या? आई फॉरगेट। सब पीछे करिए ना जरा। देन लिटिल बिट डिक्लाइन। होता है वाओ, आई और डिक्लाइन। यस सर। सो लवीना मैम आ जाइए आप भी। सो आर यू कंफर्टेबल सर? वेट, आई एम गिविंग यू मोर कंफर्टेबलनेस। सो हम अपने क्लाइंट्स एंड अपने फ्रेंड्स, गाइस देखिए, मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं इंटरनेशनल ट्रिप पे जाऊँ, देन उस टाइम में मुझे इंग्लिश आना चाहिए कि क्या पता कोई सिखाए ना सिखाए आपको। सो मैं खुद से ट्राई करते रहती हूँ मुझे इंग्लिश आए। सो नाउ हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पहले अपने क्लाइंट को अच्छे से बैठाइए कंफर्टेबल। सर नाउ यू कंफर्टेबल? गिव मी ना वन टॉवल प्लीज, ब्लैक वन इज बेटर। इफ यू डोंट माइंड सर, कैन आई ओपन योर वन बटन? ओके, सो मैम फाइन, क्रीम लेकर प्लीज थोड़ा सा। कंफर्टेबल सर? सर कंफर्टेबल? सो हम स्टार्ट करते हैं। और सर को वापस से हेयर आ चुके हैं जो उन्होंने वैक्सिंग में निकलवाए थे। लवीना मैम, यू आर कमिंग और नॉट? हाँ, कमिंग। मैम वेयर आर यू? वेयर इज योर ब्यूटीफुल माइंड मैम? मैम ये तो एकदम कंफर्टेबली लेट गए मैम, ये पोजीशन में किसी और को लेटाना चाहिए मैम, है ना मैम? मैम लवीना, जब तक ये लोग कर रहे हैं तब तक आप लोग फेशियल का, मसाज का मैप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वो थोड़ा बाहर का था मेरा भी। डर्मालॉजिका का है कि कैनपा की? डर्मालॉजी का। ठीक है। उनको पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सेव कर सकते हैं। सो गाइस प्लीज, जो मैम आपको दिखा रहे हैं वो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप सेव कर सकते हो आपकी आईडी में। सो ये आपको हेल्प करेगा जो हम आपको बता रहे हैं, हम आपको सिखा रहे हैं, बिकॉज अब ये सब चीज फ्री 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 है। फेशियल में हो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, अगर हेयर लॉन्ग है, अगर बहुत ज़्यादा फॉरहेड से दूर हेयर है तो आप अवॉइड कर दोगे, नो प्रॉब्लम। बिकॉज ऑफ बहुत ज़्यादा फॉरहेड किसी किसी का बड़ा रहता है तो इतना पता नहीं चलता है। बट अगर हेयर लाइन बहुत अच्छा है, आगे है, फॉरहेड्स को कवर कर रहा है, देन यू कैन टेक एवरी टाइम फेशियल बैंड, मेल एंड फीमेल बोथ। सो मेल एंड फीमेल का मोस्टली डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ गाइस। तो फीमेल्स को हम इंटीमेट सो प्लीज़ आप लोग ये इस चीज़ का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो मैम आपको हेल्प कर रहे हैं बताने के लिए, विद कैमरा के सामने फ़ोन लेके टेक अ स्क्रीनशॉट। क्या कमेटी में शेयर कर सकते हैं हम इस चीज़ को? यस। वाह, थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें इस तरह प्यार करते रहिए और हम आपको इस तरह से इंजॉय के साथ साथ हम सिखाते रहेंगे। हम इंजॉय करते हैं आपको सिखाना भी, बट मिहिर सर अभी सोने के मूड में है लगता है। सो हम स्टार्ट करें। तो आप लोगों को कुछ डाउट रहता तो हमें डीएम कर। लवीना मैम गलत जगह पे है।
because of ये wow my best friend is coming. So मेरी बेस्ट फ्रेंड को ये भी नहीं पता रहता कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है कौन सी आधा टाइम. See, she is searching where is my best friend. Ma'am, you seen or not? No, na, come here. Just why? Here is problem here. Now everything is good. So हम start कर रहे हैं सबसे पहले. बहुत सूदिंग एडिटिंग तो सूदिंग मेरा फेवरेट. सूदिंग एडिटिंग एक्टिव हो जाते हैं बॉडी हमारे. नाम नहीं दिख रहा मुझे. ठीक है, आप देखिए ना मैम. सब में ही सोलंकी को क्यों बैठा के रखे हो यहाँ पे? नाम रिपीट करो. नाम Soothing Addictive Oil. सो हम ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं सबसे पहले बिकॉज ऑफ ये डर्मालॉजिका का है. अगर हम मसाज वगैरह करते हैं सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं. तो ये क्या करता है? लवीना कम है, वाई यू वेरी दूर दूर. सो पहले अच्छे से मंसिफाई करना है, राइट? अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आप मुझे बताइएगा बिकॉज ऑफ 30 years एक्सपीरियंस. हाँ. सो सबसे पहले मंसिफाई करने के बाद देन अपने क्लाइंट को फॉइड पे टच करने के बाद जॉ लाइन को टच करने के बाद उनको नोज के पास अपने हाथ को रखिए. देन उनको बताइए टेक लॉन्ग ब्रीथ विदाउट लॉन्ग ब्रीथ Without. I like na me, that's why. Take long breath without. Comfortable, relax. So guys, ये हम जस्ट आपको मसाज के पॉइंट्स बता रहे हैं. ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है बट ये हर एक ट्रीटमेंट के पप्पा है. डाडा है, डैडी है. सो अगर आपका यस मैम, ये क्या सवाल है आप बताइए. सो मसाज बता रही हूँ मैं आपको. सो ये मसाज हर एक ट्रीटमेंट के पप्पा है बिकॉज ऑफ विदाउट मसाज आप अपने क्लाइंट को रिलैक्स नहीं कर सकते. थैंक यू गाइस. तो आज हम आपको मसाज सिखाने वाले हैं. जो लास्ट टाइम हम आपको थ्योरी में बताए थे वो आज हम प्रैक्टिकल करके दिखाने वाले हैं 30 मार खान के ऊपर. शी इज एवरी टाइम आउट ऑफ द फ्रेम. नाउ कंटिन्यू मैम. मैं बोलो लाइक दिस और कौन सा हार्ड होता है? पता नहीं, मेरे को एक लाइक हाथ दिस आता है. लाइक दिस. नाउ स्टार्ट करें हम. हाँ. सो हमने जो लवीना रिपीट करो ये चीज फटाफट. एक्चुअली मैं नाम बोलने में थोड़ा सा वर्ड्स को लेके ना थोड़ा अनकंफर्टेबल है. स्मूथनिंग Soothing सूथिंग. हाँ, Additive. वेरी गुड. जोर से बोलो माइक. Soothing Additive. ये किस यूज में होता है? ये प्रेशर पॉइंट्स में होता है. राइट. और ताकि हम लोग और अच्छा रिलैक्स हो सके. सो बेसिकली इनका कहने का मतलब है जो ये ऑयल है ये आपके ब्लड सर्कुलेशन के साथ साथ आपका जो नोज एरिया रहता है उसको ओपन करता है. देन जब आप ब्रीथ लेते हो, ब्रीथ इनहेल इन आउट करते हो, देन आपको माइंड रिलैक्स होता है. जिस तरह से अभी हम सर के ऊपर करने वाले आप देखिए. सर टेक लॉन्ग ब्रीथ विदाउट लॉन्ग ब्रीथ विदाउट रिलैक्स. सो लवीना मैं जैसे जैसे हाथ घुमा रही हूँ वैसे वैसे आप भी रिपीट करते रहिएगा. तो सबसे पहले हमने उनका नेक का एरिया कवर किया. एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगी आपको. सो ये चीज़ के बारे में ज़्यादा अच्छे से पहले लवीना बताएंगे. देन उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कहीं अगर लवीना छोड़ते हैं तो बिकॉज ऑफ मुझे कुछ चीज़ें कवर करनी है आपको. सो लवीना स्टार्ट करिए आप. एक का हो गया, दूसरे का हो गया. सो मैं आपको ये बताना चाहती थी जो मेल एंड फीमेल होता है उसमें डिफरेंस क्या होता है. सो मोस्टली फीमेल्स को हम स्टार्ट करते हैं शोल्डर बोन लाइन से. डेकोरेटेड एरिया. डेकोरेटेड डेकोरेटेड एरिया पे हम लोग फीमेल्स को स्टार्ट करते हैं पहले. एंड गाइस मेरी लैंग्वेज में उसे कहते हैं जो हमारा कॉलर बोन होता है. तो बेसिकली फीमेल का चेस्ट एरिया हम कवर करते हैं बिकॉज ऑफ ब्लड सर्कुलेशन रिलैक्सेशन. इंग्लिश में बोलिए मैडम. डेकोरेटेड एरिया. डेकोरेटेड.
Breathe in, deep breath. Release, deep breath. Release, सो लवीना बोल रहे हैं आप लंबी सांस लीजिए, deep breath. देन सांस को छोड़िए। Release. ये आप क्यों करवा रहे हो? मैम पॉइंट्स के बारे में बताओ जो मसाज में जरूरी होते हैं। हम उस पे आ रहे वो भी बताएंगे। हम उस पे ही आ रहे, बट स्टेप बाय स्टेप हम आपको बता रहे। फर्स्ट है हम लोग का जो प्रेशर पॉइंट दिया जाएगा स्टार्टिंग में, ताकि हम लोग नेक्स्ट स्टेप के लिए स्टार्ट हो जाए। फर्स्ट पॉइंट नाम बता दे जाओ। ये साइनस पॉइंट्स है फर्स्ट, ताकि हम लोग और अच्छा रिलीज Sinus- रिलैक्स हो जाए। साइनस पॉइंट्स है जो लवीना मैम अभी आपको बता रहे हैं, बिकॉज ऑफ ताकि आपका जो ब्रीदिंग का बहुत बार हमें होता है, साइनस प्रॉब्लम होता है, हेडेक होता है, ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम होता है, सर्दी होता है, स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है। जब हम इस जगह पे प्रेस करते हैं अपने अंडर आई एरिया के सेंटर में, देन विथ नोज हल्का सा पकड़ के, देन उस टाइम पे हमें काफ़ी रिलैक्स फील होता है। एंड मैम कैमरा लेके आ गए हैं, जूम करके दिखाओ। कैन आई टेक कैमरा? फर्स्ट, सेकेंड, सो सेकंड पॉइंट जो है फॉरहेड के सेंटर से थोड़ा ऊपर है। थर्ड, ये आप वेलकम मसाज भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। वेलकम मसाज में भी ये हो सकता है। आपके हाथ दिखने में पकड़। थैंक यू गाइस, होप आप लोग अच्छे से क्लास ज्वाइन। बहुत रिलैक्स हो जाता है जब ये जो पॉइंट्स हैं, इसमें हम लोग को वेलकम मसाज बोला जाता है, ताकि हम लोग और रिलैक्स हो जाए। सेकेंड, हम लोग जब भी सो वेलकम गाइस, हमारे सेकंड ओनर भी आज आए हुए हैं। तो ये है मेरे पार्टनर। सो ये हमारे बॉस है, जो हमारे मैम हमारे साथ कैमरे के सामने रहते हैं, ये हमारे कैमरे के पीछे रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है, इसके वजह से ये स्टार्ट हम लोग प्रेशर पॉइंट से करते हैं, क्योंकि हम लोग ने रिलैक्सेशन का ऑयल के साथ हम लोग ने स्टार्ट किया। अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा सॉरी, गलती हो सॉरी मैम। अभी मैं ले लूंगी मेरा क्रीम। हाथों को प्लीज मत छोड़िए। लवीना वेट। बोल तो दिया, एक पकड़ी। पागल की तरह बिहेव करती हो। ये खोलिए खोलिए हमको कब से। यूज करो ताकि से एक मिनट नहीं रहा पंद्रह मिनट। हाँ मैं रुकी हूँ मैम। यूज करो, नहीं हो सकता क्योंकि बैंड नहीं होता, लीड में बहुत ज्यादा टाइट करती ये है। हो तो गया है। अब भी हुआ। ये why you doing very tight this my camera stand? अब करो लवीना। अभी हम लोग प्रॉपर मसाज स्टार्ट करते हैं। कोई भी टाइट मत करो। मैं तो कुछ भी टाइट नहीं किया था। मैंने बोला कि तुमने टाइट किया। ये तो ज्यादा एनर्जी आ गई है तक टाइट हिल भी नहीं रहा था मेरे से।
यस गाइस, लाइव आपका जो रहेगा वो सेफ रहने वाला है वीडियो, और हमारा वीडियो जो है आपको इंस्टा के साथ साथ यूट्यूब पे भी अवेलेबल रहेगा। सो आप वहाँ से भी हमारे वीडियोस देख के सीख सकते हो। दिख रहा है? स्टार्ट करो अभी। यस यस यस, कंटिन्यू। सॉरी गाइस, एक्चुअली थोड़ा कैमरे का प्रॉब्लम हो रहा था तो हमने अभी सेट कर दिया है। लगा दिए, लगा आप बताते जाओ, नाम भी बताते जाओ लवीना। ये है एंड सर प्लीज क्लोज योर आईज, देन फील इट। सो ये जो नाम अभी जो मैं आपको नाम बताने वाली हूँ, सो ये लिफ्टिंग है, जो नेक का एरिया है वो लिफ्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ, इसी नेम से यूट्यूब चैनल है मलाची एकेडमी से। इसी नाम से ही हमारा जो सलॉन का नाम है मलाची एकेडमी सलॉन, आपको मिल जाएगा। यूट्यूब पे भी हमारा चैनल अवेलेबल है। सो जो नाम है वो नाम हम आपको बताते हैं जो अभी लवीना मैम कर रहे हैं। सो बेसिकली जो ना पॉइंट्स है, लिफ्टिंग मसाज है, रिलैक्सेशन पॉइंट है। अभी जॉय लाइन को लिफ्ट करेंगे। कहाँ पे क्या तो बोल रहा है ना तो रुकने के लिए, गुस्सा। वेरी गुड, थैंक यू लवीना, अच्छे से बताइए। ये क्या है लवीना? ये प्रेशर पॉइंट है, स्माइलिंग। तो लवीना मुझे माइक दे दो। हाँ आप ले पूजा, ये दे। तो अभी जो लवीना कर रही है, जो इसके पहले उसने पहले तो किया, तो उसने नेक में अपवर्ड स्ट्रोक्स किए हैं, चिन के ऊपर चिन एंड जॉ लाइन स्ट्रोक्स किए हैं, सेंटर टू ईयर से जाना है। फिर उसने जब किया था टेम्पल में सर्कुलर मूवमेंट्स किया था एंड फोरहेड में सेंटर टू आउटवर्ड्स किया था। ये सारी चीज़ें जब आप करते हो तो इसको बेसिकली एक रेगुलर मसाज है। इसमें ना हम लिफ्टिंग कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, बस हम इसमें मसाज कर रहे हैं ताकि इंसान रिलैक्स फील करे और फेशियल के वक्त में उनको कामनेस लगे और अच्छा लगे जब वो लोग फेशियल करते हैं तब। अभी लवीना जो कर रही है वो चिक के एरिया का कर रही है, चिक में अपवर्ड स्ट्रोक्स कर रही है, तो ये चीज़ें आपका नोज टू ईयर्स तक जाता है। अब लवीना आई एरिया कर रही है, वहाँ पे आपको सर्कुलर मूवमेंट्स करने हैं, थोड़ा लाइट रहना है क्योंकि आपको सबको पता है कि आईज का जो एरिया रहता है वो काफ़ी सेंसिटिव और डेलिकेट रहता है, तो उससे काफ़ी मतलब आपको अपना प्रेशर वहाँ पे हल्का रखना है, पर इतना भी हल्का नहीं कि उनको फील ही ना हो कि वहाँ पे मसाज हो रहा है। तो वहाँ पे धीरे धीरे आपको करना है। और जो उन लोगों ने बोला था स्टार्टिंग में, सबसे फर्स्ट अगर फीमेल को स्टार्ट करते हैं तो कॉलर बोन से करते हैं, तो वो डाउनवर्ड मोमेंट्स कहते हैं और उसको डाउनवर्ड ड्रेनेज भी बोल सकते हैं, ताकि जो स्ट्रेस, एंजाइटी या कोई भी चीज़ जैसे वो सब बता रहे थे वो क्लियर हो सके और उससे रिलैक्सेशन फील हो। अभी जो लवीना कर रही है, शी इज़ डूइंग इट फोरहेड सेंटर टू आउटवर्ड्स, मतलब वो बाहर की तरफ लेके जा रही है मसाज को। ये सारे ही जो बता रही है लवीना, इसको स्ट्रोक्स बोलते हैं, और ये स्ट्रोक्स नॉर्मली आप क्लीन अप्स, एडवांस क्लीन अप होते हैं, एडवांस फेशियल होते हैं, तो उसमें आप लोग ये नॉर्मल मसाजेस कर सकते हो जो इसमें उनको मतलब अच्छा रहेगा। तो अगर स्टेप बाय स्टेप देखते हैं तो फोरहेड आता है, टेम्पल एरिया आता है, आई एरिया आता है, चीक्स आता है, स्माइल लाइन आता है, माउथ कॉर्नर आता है, चिन एंड जॉ लाइन आता है, नेक आता है और कॉलर बोन आता है। तो हर चीज़ ऊपर की तरफ जाती है, सिर्फ कॉलर बोन का जो मसाज रहता है वो डाउनवर्ड की तरफ होता है, क्योंकि वो डिटॉक्स करने के लिए रहता है और ड्रेनेज करने के लिए रहता है। तो अगर ये एक चार्ट भी है जो मैं अभी शेयर कर रही हूँ आपको, जैसा कि मैंने आपको इमेज दिखाया था अभी थोड़े टाइम पहले, तो ये मैं आपको बताती हूँ। फिलहाल के लिए शी इज जस्ट शोइंग यू मसाज मैप फॉर अ फेशियल।
फेशियल बोल दो, आप क्लीन अप बोल दो. शी इज जस्ट शोइंग यू अ मसाज मैप. अभी मैं एक हार्ट निकाल रही हूँ ओके, वो हार्ट क्यों निकाल रही हो तुम? ताकि हमारे जो प्रेशर्स हो ईच एंड एवरी पार्ट में वो घूमे. ओके. कमेंट में कहा है बहुत सॉफ्ट हैंड से कर रहे हैं, अच्छा लगा। बहुत सॉफ्ट हैंड से इसीलिए अभी फिलहाल लवीना कर रही है क्योंकि ये रेगुलर मसाज है. इसमें ना हम एजिंग का कर रहे हैं, ना लिम्फेटिक ड्रेनेज कर रहे हैं, ना प्रेशर पॉइंट्स दे रहे हैं, ना एक्यूप्रेशर कर रहे हैं. हम एक्ने के हिसाब से भी नहीं कर रहे हैं. दिस इज जस्ट अ वेरी बेसिक रेगुलर मसाज. ये मसाज इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको फेशियल के लिए आपको मसाज कैसे करना है उसका एक मैप ड्रॉ करके आपको लवीना बता रही है लाइव प्रैक्टिकल के ऊपर. आई एम सॉरी. नाम मलाची का क्या मीनिंग है? मनी नरेश, मलाची का मीनिंग है वॉरियर. मतलब हम लोगों ने काफ़ी लेट सलोन की ब्रांड चालू किया है. सो देर आर सो मेनी इंडस्ट्रीज में ब्रांड्स है, ऑलरेडी एस्टैब्लिश ब्रांड्स है, तो उनमें हम लोगों को अपने आप को एस्टैब्लिश करना था. तो वी वांटेड सम नेम दैट हैज़ एन इंडियन टच. सो इट इज़ नोन एज Malachi, but we have given it an Indian touch stating it as Malachi. तो ये मतलब होता है मलाची का. उन्होंने कमेंट किया है कि मैं भी करूंगी ये मसाज मम्मी को. ओके, आप ट्राई कर सकते हो और आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो. आप कम्युनिटी ज्वाइन करने के बाद आप वहाँ पे भी ये सारे वीडियोस देख सकते हो अगर आपको चाहिए तो. अभी ये वाला जो था मसाज, ये रेगुलर मसाज था. अभी हम मसाज करेंगे लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज. बताओ. तो अभी जो लवीना कर रही है वो चीक्स कर रही है. वो चीक्स से लेके माउथ से लेके, जैसे कि आप थोड़ा अभी जूम है तो हल्का मिहिर की आंखें आप देख सकते हो, तो हल्का उसको पेन हो रहा है बिकॉज थोड़ी चीज़ें ड्रेन आउट हो रही है उसके स्किन के अंदर से. सो ड्रेन मतलब जैसे मैंने आपको बोला था कि फ्लूइड्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं काफ़ी टाइम, या आपने कभी नहीं करवाया होगा तो वो सारे फ्लूइड्स निकालने के लिए और अपने फेस को एनहांस करने के लिए, पतला दिखने के लिए, एंजाइटी दूर करने के लिए, स्ट्रेस दूर करने के लिए लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज होता है. तो जैसे कि लवीना ने फर्स्ट किया चीक्स, मतलब आपको चीक्स से लेके ईयर्स तक ड्रेन करना है. फिर अभी लवीना कर रही है ऊपर लिखा. क्या बोलूं. उसने फॉरहेड एरिया हो गया हेड में. बिकॉज ऑफ रीजन ये रहता है शायद Brain? मिहिर के ऊपर उसको दिख रहा होगा. तो बेसिकली गाइस देखो, गाइडेंस के हिसाब से तो आपको चीक से, मतलब चीक से ईयर तक जाना है, जॉ लाइन से जॉ तक जाना है, नेक से कॉलर बोन से बाहर निकालना है. मतलब आपको उस तरह से एक फ्लो में जाना है. पर ये लवीना कई बार आपको क्लाइंट के फेस और ये सब के ऊपर भी डिपेंड करता है. लवीना मिहिर को जानती है और मिहिर के फेस और स्किन और ये सब को जानती है. इस वजह से मिहिर को उस तरह से वो मसाज दे रही है. तो आपको भी थोड़ा कस्टमाइजेशन करना पड़ेगा जैसे कि लवीना भी कर रही है. प्रेस हम लोग अंडर आर्म्स में प्रेस करेंगे ताकि और अच्छे से ड्रेन हो जाए. करती है. और नी स्माइल कर रहा नहीं, तुम भी करती हो. है. नी स्माइल कर रहा है. हाँ, पर तुम भी मेरे मसाज के वक्त करती हो. आई एम डूइंग शोल्डर से एकदम प्रेस करके नीचे ड्रेन कीजिए.
फिर नेक के पीछे दोनों हाथ से जब भी ये बेड पे सोते हैं तभी किया जाता है। ओके, सो बेसिकली लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज किस लिए होता है? पफीनेस रिड्यूस करता है, टॉक्सिन्स रिमूव करता है, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है और ग्लो को भी बढ़ाता है। तो आपको डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से मसाज करना है और उसको किस तरह से क्लाइंट को एनहांस करना है, उनका किस तरह से आपको एजिंग एंटी एजिंग का मसाज करो, एक्यूप्रेशर देना है या ड्रेनेज करना है, तो किस तरह से होता है वो बताते हैं। तो अभी फिलहाल हमने एक पेशेंट मसाज का एक मैप बना के आपको दिया है। इसके बाद हम लोगों ने किया है लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज जो बेसिकली हर टॉक्सिन को या फ्लूइड को फेस के ऊपर से हटाता है। हम ये नहीं बोलेंगे बॉडी में से हटाता है, बट फेस में कई सारी इम्प्योरिटीज एंड स्ट्रेस की वजह से टॉक्सिन्स ये सब भर जाता है, तो वो निकालने के लिए ये वाला मसाज काम में आता है। मीर कैसा लगा? रिलैक्स होए? अब एंटी एजिंग का जो टेक्निक्स है वो पूजा बताएगी। लवीना, पूजा को माइक दे दो ना, तो मैं बताती जाऊंगी। तभी पूजा एंटी एजिंग के हिसाब से मसाज बता रही है। स्टार्ट करना। हाँ हाँ, तो सबसे पहले अगर आप कोई भी मसाज स्टार्ट करते हो तो फर्स्ट फेस पर अच्छे से आपका जो क्रीम जेल जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो अच्छे से अप्लाई कर दीजिए। तो उसमें हमारे ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है एजिंग स्किन के लिए, तो बहुत ज़्यादा। सो जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हो ना, मुझे इस स्टैंड से बड़ा दिक्कत है। इस साइड, मेरे साइड बस। जिम का फ़ायदा तो लेना चाहिए ना मैम। तो जैसे कि एक इमेज मैंने पीछे लगाया हुआ है वो आप देख सकते हो यहाँ पे, और साथ साथ में आप मसाज भी देख सकते हो। और पूजा मैम घुस के अंदर देख रहे हैं कि क्या लगा हुआ है। बहुत छोटा छोटा दिख रहा है, तो मैं सोच रही हूँ आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा, इसके लिए मैं बहुत ध्यान से देखने का ट्राई कर रही हूँ। प्लीज आप लोग भी ध्यान से देखिएगा। देन ये हमारे वेबसाइट पे रहेगा तो आप वहाँ से देख सकते हो, हम ये फोटो अपलोड करेंगे। नहीं दिख रहा है। और ये अपने काम पे जाने के लिए बहुत उतावले हो रहे हैं। कहाँ? वहाँ बैक कैमरा। बस करो करो, स्टार्ट मैं करना। एडजस्ट कर रही हूँ। हाँ, सो जो एजिंग का रहता है उसके लिए तो आपको हमेशा सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो भी रहेगा प्रोडक्ट्स अपना अप्लाई करने के बाद हर एक जो भी हैंड्स का मूव रहता है वो आपको अपर की तरफ यूज़ करना है। सो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फॉरहेड से। सो फॉरहेड पे हमें फाइन लाइन्स ज़्यादा विजिबल होता है। सो मैं आपको चीज़ें बताऊंगी, देन मैम आपको नाम्स बताएंगे अच्छे से। मैम विल यू हेल्प मी प्लीज़? सो हमने फॉरहेड से स्टार्ट किया, प्रेशर पॉइंट्स विथ लिटिल बिट प्रेशर, बिकॉज ऑफ हमारे जो फेस पर फाइन लाइन्स है उसके साथ हम कर रहे हैं। एंड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैंड से अगर आप करते हो एजिंग स्किन में, तो बेसिकली इसमें सारे स्ट्रोक्स देने पड़ते हैं लिफ्टिंग करने के लिए। यस मैम, एंड आप देख सकते हो मैम। सो ये थोड़ा जो मैं अपना टेक्निक यूज़ करती हूँ मैम, बिकॉज ऑफ जिससे मुझे सीख के मैं इतना आई हूँ यहाँ तक का कि आपने मुझे मौका दिया है, उस हिसाब से बता रही हूँ। सो ये आप देखिए फॉरहेड एरिया क्यों, क्योंकि हमारा जो फॉरहेड पे फाइन लाइन्स काफ़ी ज़्यादा दिखाई देते हैं, इसके लिए हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। देन हमारा जो चिक्स का जॉ लाइन का जो एरिया रहता है विथ ईयर, सो वो हमारा जब हमारी स्किन लटकने लगती है बेसिकली जिसे हम कहते हैं झुर्रिया, सो वो हमारी ईयर पे अगर हम लिफ्ट करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से स्किन लिफ्ट होने में हेल्प करती है।
देन हमने फॉरहेड पे वापस हमें आना है दोनों साइड करने के बाद। देन हमें हमारा जो एब्रोज का एरिया है उसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है। देन ऊपर एरिया जो है एब्रोज का सेंटर का पार्ट वो लिफ्ट करने के बाद अगेन हमारा जो एब्रोज का एरिया है वो हमें ऊपर की तरफ करते हुए चिन के साथ जॉ लाइन को कवर करते ऊपर लाना है। देन सेम हमें सेकंड साइड भी यही चीज़ फॉलो करना है गाइस। देन हमें नोज के पास प्रेशर पॉइंट्स देते हुए अंडर अ एरिया, बिकॉज हमारी आइज़ भी बहुत ज़्यादा झुर्रियों के साथ साथ फाइन लाइन्स के साथ साथ सैकी सैकी बहुत दिखने लगती है। सो जब उसे प्रेशर पॉइंट्स के साथ में प्रेस करते हैं एकदम आराम से, बहुत ज़्यादा प्रेशर ना देते हुए, सो वो एरिया आपका पफिनेस के साथ साथ जो फाइन लाइन्स होता है उसको इवन करने के लिए हेल्प करता है। सो बेसिकली इसमें हमेशा अपवर्ड मूवमेंट होना चाहिए, तो लिफ्टिंग स्ट्रोक्स होने चाहिए, पिंचिंग टेक्निक होनी चाहिए जहाँ पे जेंटली पिंच करो आप जॉ लाइन को, चीक्स को फर्मनेस इंप्रूव करने के लिए। यस मैम। सर्कुलर रोटेशंस होने चाहिए ताकि आपका कोलेजन बूस्ट हो, ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट हो, क्योंकि बेसिकली लिफ्टिंग में ही ये होता है जैसे कि आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा और कोलेजन ही अच्छा रहेगा जिससे इलास्टिसिटी आपकी मेंटेन रहती है। तो अगर आपकी इलास्टिसिटी अच्छी रहेगी, जैसे कि गाड़ी में शॉक एब्जॉर्बर अच्छा रहेगा तो झटका नहीं लगेगा, तो सेम वैसा है स्किन के साथ में भी कि आपका कोलेजन रहेगा और अच्छा ब्लड सर्कुलेशन रहेगा तो एंटी एजिंग का काम करता है। रिंकल्स, फाइन लाइन्स ये सब आएगा पर कुछ टाइम बाद आएगा और वो आपको इतना एजिड नहीं दिखाएगा। बिल्कुल मैम। देन फिर उसके बाद आपको प्रेशर पॉइंट्स भी देने हैं ताकि अगर कोई मसल में टेंशन हो, फेस को रिलैक्स करना हो, स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, जैसे कि अभी पूजा ईयर के पास में कर रही है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें रहती है जो आपको फॉलो करनी रहती है। पर एंटी एजिंग टेक्निक में आपको लिफ्टिंग स्ट्रोक्स करना है, पिंचिंग टेक्निक यूज़ करनी है, सर्कुलर रोटेशंस करने हैं और प्रेशर पॉइंट्स के थ्रू आपको प्रेशर पॉइंट रिलीज करने हैं। देन ये आप देख सकते हो जो मैं कर रही हूँ अभी। सो ये हमारा जो फेस का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है चिक्स का एरिया, क्योंकि मेल हो चाहे फीमेल हो बहुत बार फैटीनेस की वजह से, रिंकल्स की वजह से बहुत ज़्यादा विजिबल होने लगता है। देन जब हम ये पार्ट अच्छे से ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हैं सो वो जो एरिया हमारा बहुत ज़्यादा। एक क्वेश्चन आया है, फेस पे डार्क स्पॉट के लिए क्या कर सकते हैं? गुड, ट्रीटमेंट्स करवा सकते हो आप अगर आप घर पे करना चाहते हो। तो डार्क स्पॉट्स बेसिकली आपके मसाज से नहीं जाता है। अगर सिर्फ आप बोलोगे कि मैं मसाज करवा लूँगा तो मेरे डार्क स्पॉट्स कम हो जाएंगे, तो ऐसे नहीं होता है। आपको मसाज के साथ साथ आपको प्रोडक्ट्स यूज़ करना है, फेशियल वगैरह करवाना है, ट्रीटमेंट्स करवाने हैं, होम केयर अच्छा यूज़ करना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मायने रखती है, तो उसके हिसाब से आपको करना है। सो ये हमने आज जो आपको सिखाया है होप आप लोग समझ रहे हो और ये वीडियो हमारा सेफ रहेगा, तो आप लोग ये वीडियो और देखिएगा। एक्यूप्रेशर लवीना करेगी या तुम? लवीना मैम बताएंगे क्योंकि हमारे वीडियोस में बहुत कम आते हैं। सो आप देख सकते हो जिस तरह से मैं प्रेशर पॉइंट्स दे रही हूँ तो वो आपको ध्यान देना है उस चीज़ के बारे में। नेक, फेस, हर एक चीज़ कवर करना है। ये जस्ट अगर आप अपने क्लाइंट को कभी भी मूव करके छोड़ रहे हो तो। सो हम स्टार्ट करते हैं आपको एक्यूप्रेशर देने के लिए। लवीना मैम को बुलाते हैं। लवीना मैम कम। उसका फेशियल बैंड तो ठीक कर दो। मैम लवीना मैम आ रहे हैं ना, आइए लवीना। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पहले बैंड तो ठीक करोगे, उसका बेचारे का बाल निकाल दोगे तुम। मीर आपको अच्छा नहीं लग रहा है हमारा मसाज? मीर आपको किसका मसाज अच्छा लग रहा है, पूजा का या लवीना का? अब तुम सोच के जवाब देना। नाम एकदम देखो मुझे मेरा हार बर्दाश्त नहीं होगा, मैं लवीना का सुन सकती हूँ। पूजा उसको माइक दे दो। नहीं, पूजा का ज्यादा अच्छा है, उसका हाथ नरम मेरा अगर एक्यूप्रेशर का मैं बोलूँ तो इट्स नॉट, मैं इंग्लिश में बोलती हूँ। हाँ तुमको जो जैसा बोलो, मैं हूं ना, मैं हिंदी में रिपीट कर दूंगी। Actually, it is not necessary that acupressure point is to be given for everybody. Acupressure point आप ऐसे लोगों को दो
जिसको बहुत सारे एक्नेस है, तो एक्नेस के ऊपर हम लोग खाली 10 to 15 मिनट्स ही, 10 मिनट्स मैक्स टू मैक्स हम लोग प्रेशर पॉइंट दे सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा घिसने से एक्नेस पे वो और ज़्यादा बढ़ सकते हैं. ओके, सो दिस इज द प्रेशर पॉइंट्स. किसी किसी को फॉरहेड पे रहता है, किसी किसी को खाली चीक बोन्स पे रहता है. नोज पे बहुत रेयर होता है जिसको मनी नरेश का acnes आता कहना है कि अभी इनके फेस के ऊपर ग्लो दिख रहा है. चलिए मीर से आप पैसे दे दीजिएगा शेयर. सो लवीना, फर्स्ट जो प्रेशर पॉइंट होता है वो थर्ड आई की तरफ रहता है. फर्स्ट कहाँ से स्टार्ट करोगी? 1 मिनट मैम. अच्छा, तुम पहला हम prepare लोग- कर रही हो? हाँ, Okay. प्रिपेयर कर रही हूँ स्किन. और अभी तो इतना मसाज किया, फिर भी प्रिपेयर कितना करोगी? जरूरी मत करो, है। मिस हो जाएगा उधर बैठे बैठे. किसकी लग रही है वो ज़्यादा बता रही हूँ. क्या क्या कुछ नहीं, एक्टर है ना. So, अभी Pressure लवीना जो point? कर रही है वो थर्ड आई पॉइंट, उसको तीसरी आंख बोलते हैं. और वो तीसरी आंख इसलिए बोलते हैं जैसे कि काफी सारे लोग और हर हिंदू तो जानता होगा कि थर्ड आई इज नोन फॉर शंकर भगवान, लॉर्ड शंकर. ही हैज 3 eyes, 2 eyes on each side of the nose and 1 eye in the center. So that is basically where you accumulate all your stress, anxiety, pressure, वहाँ पे ही आता है. इसीलिए तो गुस्सा वगैरह जो भी होता है वो हमारे सबसे पहले जो दिखता है वो आईब्रोज के ऊपर दिखता है, बिकॉज ऑफ द थर्ड आई. Then now she's covering the temple points, that is just near your eyebrows, on the ends near the forehead. नवीना, हमको सिर्फ प्रेशर पॉइंट दिखाना, वापस मसाज नहीं करना, सिर्फ प्रेशर पॉइंट दिखाओ. सिर्फ पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे पॉइंट्स. फिर देन चीक पॉइंट्स के यहाँ पे है जहाँ पे फेशियल के मसाजेस रिलैक्स होते हैं. मुझे चीक वाला बहुत पसंद आता है क्योंकि मेरे चीक बहुत ज़्यादा मोटे हैं. पर फिर हम लोग ऑयली स्किन, एक्ने स्किन के ऊपर कैसे पॉइंट्स देना है ये बता रहे हैं. पर अभी तुम प्रेशर पॉइंट कर रही हो ना. हाँ, वो प्रेशर पॉइंट को जो नॉर्मल हम हाई स्किन पे देख सकते हैं. आपको ये प्रेशर पॉइंट नहीं नहीं. तो प्रेशर पॉइंट्स बेसिकली क्या करता है, स्ट्रेस को रिलीव करता है. नींद बहुत अच्छी आती है, जो कि आज तक मैं पूजा के फेशियल में सोई नहीं हूँ. रिलैक्सेशन होता है और इसमें भी ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है. टेल मी समथिंग न्यू मैम. सॉरी. तो कुछ प्रेशर पॉइंट आपने बताते हैं. तो लवीना बेसिकली मुझे लग रहा है, लवीना मिहिर, तुम लवीना के साथ फेशियल रूम में मत जाना वरना तुमको छोड़ेगी नहीं, बस मसाज करते जाएगी वो तुमको. सर मुझे ये फीडबैक किसी क्लाइंट ने दिया है कि लवीना तो बस सुबह कर रही है उसका बस चले. तो लवीना यहाँ पे प्रेशर पॉइंट्स दे रही है, अभी जॉ लाइन के यहाँ पे दे रही है. एंड ये तो ये है एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जो अभी हमने बताया. तो आपको लिम्फेटिक ड्रेनेज बताया, एंटी एजिंग बताया, फेशियल में नॉर्मल मसाज कैसे होता है, एक्यूप्रेशर बताया. अगर आपके पास एक्ने स्किन रहेगी तो आप इस तरह से एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स भी दे सकते हो, क्योंकि फुल स्किन के ऊपर आप मसाज नहीं दे सकते हो क्योंकि एग्रीवेट होने के चांसेस होता है. पर एक्ने फेस के ऊपर भी आप फेशियल या क्लीनअप दोनों कर सकते हो. और अगर मैं प्रेशर गाइडेंस की बात करती हूँ तो अगर आप फोरहेड पे हो तो प्रेशर लेवल आपका मीडियम होना चाहिए. आई एरिया में हो तो बहुत लाइट होना चाहिए. चीक्स के ऊपर मीडियम होना चाहिए. जॉ लाइन के ऊपर मीडियम टू फर्म होना चाहिए, मतलब मीडियम टू मतलब थोड़ा टाइट मसाज भी कर सकते हैं. नेक पे फर्म होना चाहिए और अगेन कॉलर बोन पे आपको मीडियम टू फर्म होना चाहिए. और ये सारी जो चीज़ें हमने आपको बताया वो कौन से स्किन टाइप पे आप कर सकते हो. वो आप ऑयली स्किन पे कर सकते हो, ड्राई स्किन पे कर सकते हो, सेंसिटिव स्किन पे कर सकते हो, मैच्योर स्किन के ऊपर कर सकते हो. और अगर आप पीछे वाले चार्ट के ऊपर देख सकते हो तो आप अगर पीछे वाला जो चार्ट है वो अगर आप देखोगे तो वो चार्ट के ऊपर लगा हुआ दिखेगा आपको कि मिस्टेक्स कुछ कुछ होती है कई बार, वो आपको क्या करना है और किस तरह से अवॉइड करना है.
तो आप एक बार, आपको चाहिए तो एक बार देख लीजिए। मैंने जूम भी कर दिया है, तो एकदम लास्ट में आपको दिखाई देगा। कुछ डिफरेंट था, बस सेम ही है, बस थोड़ा सा अंदर नेक एरिया बढ़ जाता है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जूम करके कॉमन मिस्टेक्स है, तो वो कॉमन मिस्टेक्स आप अवॉइड कीजिएगा, वो मत कीजिएगा। वहाँ पे मैंने जूम किया हुआ है, आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा उसको। और अगर आपको चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप खींच के रख सकते हो, ताकि आप वो सब चीज़ें ना करो। तो जैसे कि मिस्टेक्स कई बार हो जाता है कि बहुत ज़्यादा हम प्रेशर लगा देते हैं, बहुत ज़्यादा हम कभी कभी स्किन को पुल करके डाउनवर्ड्स या अपवर्ड्स कर देते हैं। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हम नेक को स्किप कर देते हैं, पर नेक पे भी करना है, बहुत फास्ट भी नहीं करना है। और क्लाइंट को बार बार पूछना है कि आपको कंफर्टेबल लग रहा है क्या, या आपको अच्छा लग रहा है क्या, तो ये भी आपको पूछते रहना है। और एक फ्लो में होना चाहिए। अब जैसे कि आप देख रहे हो, तो ये वाला मसाज आप देख रहे हो, यहाँ हो रहा है, फिर नेक पे यहाँ हो रहा है, जॉ लाइन आपका ये है, स्माइल लाइन है, फिर चीक बोन है, आइस के यहाँ पे सर्कुलर है, जैसे कि यहाँ पे लवीना ने हार्ट बोला, पर यहाँ पे भी आप सर्कुलर कर सकते हो, या जैसे कि हार्ट कर सकते हो। एंड फोरहेड की तरफ आपको ऊपर करना है। तो ये जिस तरह से मसाजेस है उसी तरह से आपको फ्लो करना है। और ये मिस्टेक्स को आप अवॉइड कीजिए, ये मिस्टेक्स आप मत रिपीट कीजिएगा। जूम इन कर दो, नॉर्मल कर दो। और आपको कोई भी क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे, आपको कोई भी डाउट रहेंगे तो आप पूछ सकते हो। ये वाला जो हमारा क्लास है वो हम कम्युनिटी पे भी पोस्ट करेंगे, यूट्यूब पे भी पोस्ट करेंगे। कुछ भी डाउट रहेगा तो आप हमको पूछ सकते हो, डीएम कर सकते हो। कम्युनिटी का लिंक हमारा बायो में मेंशन्ड है, व्हाट्सएप के ऊपर का। एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हो बाय सब्सक्राइबिंग ऑन आवर यूट्यूब चैनल, वहाँ पे भी हमारा चैनल है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो डीएम करो, कमेंट करो। एंड थैंक यू लवीना एंड पूजा, यहाँ पे आ जाओ प्लीज। सो लवीना एंड पूजा ने आज हमको बताया हुआ है कि आप मसाज एक्चुअल में क्लाइंट के ऊपर कैसे कर सकते हो। तो दे हैव शोड यू अ फेशियल मैप के भाई कोई भी मसाज, नॉर्मल मसाज किस तरह से होता है, लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज किस तरह से होता है, एंटी एजिंग कैसे होता है, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स कैसे होता है। और अगर आपको चाहिए तो उसमें एड ऑन अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज भी कर सकते हो। नॉट नेसेसरी कि उसी चीज़ को फॉलो करो, पर क्लाइंट का कंफर्ट, प्रेशर, उनको सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बहुत मायने रखता है। तो बार बार ये सवाल उनको पूछिए, पर ऐसा भी नहीं कि आप उनको सोने ना दो, क्योंकि मसाज रिलैक्सेशन के लिए होता है। ये सारे टिप्स हम आपको देते रहेंगे, और हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू लवीना एंड पूजा। स्टे ट्यून्ड गाइस, 1 बजे सैलून मैनेजमेंट का लाइव क्लासेस है।